नमस्कार। राष्ट्रीय समाचार में मैं जय सोनी आपका स्वागत करता हूं। आज गुनहगार कौन में हम उजागर करते हैं वो अंधेरी सच्चाइयां जो अक्सर हमारे अपने ही छुपा लेते हैं। हर केस, हर वारदात और हर रहस्य के पीछे छुपा होता है गुनहगार, कभी अपने ही घर में, कभी पड़ोस में और कभी समाज में। आज हम आपको दिखाएंगे वो सनसनी घटनाएं जो दिमाग हिला देती है और सवाल खड़े कर देती है। गुनहगार कौन में मथुरा से एक घर में 5 लाशें मिली, आखिर क्यों टूटा परिवार? और यही सारी जानकारी लेकर के हम आज गुनहगार कौन में आए हैं। मथुरा से एक ऐसी खबर जिसने हर किसी को झंझोर कर रख दिया। एक ही परिवार के भीतर पति पत्नी और उनके 3 मासूम बच्चों की लाश मिली है। यह कोई हादसा नहीं बल्कि सामूहिक आत्महत्या का मामला बताया जा रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है क्या हुआ, सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। कौन सी मजबूरी, कौन सा दबाव या कौन सा डर एक पूरे परिवार को मौत की तरफ ले गया। आज गुनहगार कौन में हम उठाएंगे उन सवालों को जिनका जवाब हर किसी को जानना जरूरी है। देखिए मथुरा से श्याम चतुर्वेदी की एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की महावन तहसील के गांव खप्परपुर में मंगलवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक घर के अंदर पूरे परिवार के शव बरामद किए गए। मृतकों की पहचान मनीष कुमार, पत्नी सीमा देवी और 3 बच्चों अनिम, प्रियांशी और पंकज के रूप में हुई। मनीष कुमार खेती बाड़ी का काम करता था। जानकारी के मुताबिक हाल ही में उसने अपनी एक जमीन बेची थी, जिसका जिक्र उसने आत्महत्या से पहले बनाए गए वीडियो में किया है। मैं मनीष कुमार अपनी मर्जी से मरे हैं। मैं उसी अपनी मर्जी से मरे हैं, इसमें किसी का दोष नहीं है। पुलिस किसी को भी परेशान न करे, न घर वालों को, न बाहर वालों को। हम अपनी मर्जी से मरे हैं। हम बहुत परेशान थे अपने दुखों से, इसलिए सभी से निवेदन है कि कोई किसी को परेशान न करे। जो मैंने प्लॉट बेची है सतीश ब्राह्मपुर वाले, उसके जीजा लक्ष्मण प्रसाद गोवर्धन में रहने वाले हैं, उस पर 12,60,000 रुपये आए हैं। बाद बाकी प्लॉट नाप के पैसे ले लें, उनका भी कोई कसूर नहीं है। हम अपने दुख से परेशान हैं और इसमें किसी की कोई भी गलती नहीं है। सब बढ़िया रहना, सभी से हाथ जोड़ निवेदन है, सब बढ़िया रहना। परिजनों के अनुसार काफी देर तक जब बच्चे घर से बाहर नहीं निकले तो अनहोनी की आशंका सी हुई। गांव वालों के साथ जब घर का दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का मंजर देखकर हर कोई सन्न रह गया। सूचना मिलते ही थाना महावन पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान घर की दीवार पर चिपका हुआ एक सुसाइड नोट और एक वीडियो भी बरामद किया गया, जिसकी बारीकी से जांच की जा रही है। देखिए, आज बहुत ही हृदय विदारक घटना खप्परपुर गांव महावन तहसील में हुई है, जिसमें श्री मनीष कुमार, जिनकी उम्र 35 साल है, वो स्वयं और उनकी पत्नी और उनके 3 बच्चे अपने घर में मृत पाए गए हैं। उनके स्वयं के सगे भाई ने जब सवेरे देखा तो घर के अंदर वो मृत पाए गए हैं और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और उन्होंने अभी अपने जो मोबाइल में, स्वयं के उनके मोबाइल में एक सुसाइड वीडियो मिला है, जिसमें उन्होंने अपना बताया है और ये भी बताया कि उन्होंने किसी को 12 लाख रुपए का प्लॉट बेचा था, जिसका पैसा भी उनको मिल गया है और खेती पाती भी उनकी है यहाँ। परंतु क्यों ये हृदय विदारक घटना घटी है, किस परिस्थितियों में उन्होंने परिवार के साथ, क्योंकि दीवार में भी सुसाइड नोट लिखा हुआ है, कागज भी मिला है, ऐसा कृत्य हुआ है, इसकी पुलिस गहनता से जांच कर रही है। मैं और एसएसपी साहब स्वयं मौके पर हैं, पूरी फील्ड यूनिट यहाँ है और जो घटना का किसी भी तह तक हम लोग जाएंगे कि क्यों ये घटना घटी है, क्योंकि ये समाज को भी एक झकझोरने वाली घटना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस घटना पर बहुत ही दुख व्यक्त किया है और पीड़ित परिवार
सबको हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है और हम लोगों को निर्देशित भी किया है कि इसको बहुत शीघ्र ही जांच करके इसके घटना के तह तक जाया जाए। और ये बहुत ही हृदय विदारक घटना है और समाज को और हम सबको झकझोर देने वाली घटना है। एक ही परिवार के 5 सदस्यों के सामूहिक आत्मदाह की घटना सामने आई थी और उसी सिलसिले में हम लोग यहाँ पर आए हैं। जो परिवार है वो मनीष का परिवार, ये 35 वर्षीय व्यक्ति थे और इनकी वाइफ 30 साल की और 3 बच्चे जिसमें से 8 साल गया। और ये एक प्राइमा फेसी सामूहिक आत्महत्या का केस निकल के आ रहा है। इसमें जो मनीष मृतक है उनके द्वारा जो अपनी इच्छा से मृत्यु करना, ऐसी बात दीवार पर भी लिखी गई है और उनकी डायरी भी कब्जे में ली गई है जिसमें उन्होंने किसी को दोषी नहीं पाया ऐसा लिखा है अपने स्वलेख में और बताया है कि वो अपने ही दुखों से परेशान होकर ऐसी घटना कारित कर रहे हैं। पुलिस समस्त साक्ष्यों को यहाँ पर एकत्रित कर रही है और उन सभी साक्ष्यों को देखते हुए और जो मोबाइल में मनीष का खुद का वीडियो मिला है उन सभी को देखते हुए आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई करेंगे। जानकारी मिल रही है कि पहले पुत्र के पति को मारा, फिर बच्चों को, फिर उसके बाद सुसाइड करंट से किया। देखिए ये जो सारी चीज़ें हैं ये विवेचना में आगे आएंगी। अभी हम एक तरीके से यही कह सकते हैं कि ये एक सामूहिक आत्महत्या का प्रकरण था और इसमें किसी को दोषी नहीं पाया गया है। किस तरह से घटना हुई या की गई ये पोस्टमार्टम हमको स्पष्ट रूप से बताएगा, परंतु प्राइमा फेसी जो बातें आ रही हैं वो मैंने आपको स्पष्ट कर दी है और इसमें काफ़ी क्लियर इंडिकेशन मृतक ने खुद दिया है कि इसमें किसी को दोषी ना माना जाए और वो अपने ही दुखों से दुखी होकर इस तरह की घटना कारित कर रहे हैं। 3 छोटे छोटे बच्चे थे और वाइफ थी और वो, और जैसा कि इनके भाई से भी यहाँ पर बात की गई तो वो भी किसी पर दोषारोपण नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये एक तरीके से आत्महत्या का ही प्रकरण है। देखिए इनकी तंत्र मंत्र की बात तो अब आगे की विवेचना ही बता पाएगी, अभी हम इसको कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं, पर हाँ ये ज़रूर पूजा करता था, पुजारी था, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, पूजा तो सभी करते हैं, पर आगे क्या है इनका कोई अगर तंत्र मन से कोई चीज़ रिलेटेड है तो उसको भी तहकीकात किया जाएगा, परंतु अभी हम कोई भी चीज़ स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते। मौके से सुसाइड नोट और वीडियो बरामद हुई। सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच की जा रही है। परिजनों और रिश्तेदारों का कहना है कि मनीष कुमार का किसी से कोई विवाद भी नहीं था। ऐसे में सवाल और भी गहरे हो जाते हैं। क्या आर्थिक तंगी वजह बनी? क्या मानसिक दबाव कोई वजह थी? या कोई ऐसी सच्चाई जो अब तक किसी के सामने नहीं आई? फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुटी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डिजिटल साक्ष्यों के विश्लेषण के बाद ही इस दर्दनाक फैसले के असल कारणों का खुलासा हो सकेगा। तो आपने देखा उत्तर प्रदेश के मथुरा से आई ये सनसनी खबर आपको झंझोड़ कर रख दी होगी, क्योंकि एक ही परिवार के 5 लोगों ने आत्महत्या कर ली और इसके पीछे कोई जिम्मेदार नहीं है ऐसा सुसाइड नोट और खुद का वीडियो बनाया। ठीक इसी तरह गुजरात के सूरत से भी एक घटना सामने आई है। हम आपको बता दें कि सूरत के लाल गेट इलाके की सोई शेरी में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की संदिग्ध मौत ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। पति पत्नी और उसका मासूम बच्चा घर में ही मृत पाया गया। बच्चों को चाचा जब स्कूल भेजने जाए तो दरवाजा खुला नहीं था। परिजनों ने दरवाजा तोड़कर अंदर देखा और सामने आई डरावनी तस्वीर। यह हादसा था या नहीं, कोई गुनहगार छुपा हुआ है? आज की इस जांच में हम आपको बताएंगे हर रहस्य, हर सुराग और हर मोड़। आपको हम बता दें कि सूरत से ये जो परिवार था उसने किस हालात में ये
आत्महत्या जैसा संगीन गुना अंजाम दिया। आपको हम बता दें किस तरह से ये पूरा परिवार जो है इस दर्दनाक मौत उनको मिली। यही बात है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मथुरा में घटना घटी, उसी तरह से सूरत में भी ये घटना सामने आई है। सूरत के एक घर में पसरा सन्नाटा, दरवाजा टूटा तो सामने आया एक ऐसा मंजर जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। पति पत्नी और मासूम बच्चे की एक साथ संदिग्ध मौत। सूरत के लालगेट इलाके की सोए शेरी में एक ही परिवार के 3 लोगों की संदिग्ध मौत से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पति पत्नी और उनके मासूम बच्चे के शव आज सुबह उनके घर से बरामद किए गए। इस दर्दनाक घटना के सामने आते ही इलाके में शौक और दहशत का माहौल बन गया। जानकारी के मुताबिक सुबह बच्चे के चाचा उसे स्कूल भेजने के लिए घर पहुंचे थे। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बावजूद जब अंदर से कोई जवाब नहीं मिला तो परिजनों को दरवाजा तोड़ना पड़ा। दरवाजा टूटते ही अंदर का मंजर देखकर परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। पति पत्नी और बच्चे के शव घर के अंदर अलग अलग जगह पड़े मिले। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी। पुलिस की प्राथमिक जांच में तीनों के मुंह से झाग निकलता पाया गया और कमरे में घुटन जैसी स्थिति थी। प्रारंभिक आशंका है कि एसी और गैस गीजर से निकली गैस के कारण दम घुटने से मौत हुई हो सकती है। हालांकि फूड पॉइजनिंग की संभावना से भी इनकार नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि यह परिवार 4 दिन पहले ही सऊदी अरब से सूरत लौटा था। फिलहाल पुलिस को मिले सभी सबूतों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। पुलिस मामले के हर एंगल से जांच कर रही है। इस दर्दनाक घटना पर क्या कहना है परिवार और पुलिस का, सुनिए ये खास बयान। हमारी फैमिली के अंदर जो है कि कभी भी ऐसे कोई झगड़े, हालांकि मैं एडवोकेट हूँ, 47 साल से मेरी क्रिमिनल प्रैक्टिस रहेगी, लेकिन कभी हमारी फैमिली के अंदर ऐसा कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई ऐसा फसाद नहीं हुआ। और ये हादसा जो हुआ है बराबर है, हमारे लिए तो बहुत बड़ी दुख की बात है। और भाइयों में के अंदर भी कुछ भी नहीं, बराबर अल्हम्दुलिल्लाह जो है कि अभी जो केमिकल का व्यापार जो है बराबर, उसके अंदर भी हमने मेरे भतीजों ने अच्छी खासी प्रॉपर्टी भी अभी भी ली है, बराबर तीनों भाइयों के नाम पर, सिस्टर के भी नाम पर। तो क्या आशंका हो सकती है, क्या कुछ आपका ये जो है कि भाई साहब, सही बात तो ये कि ये रहस्य राज ही राज है। अल्ले से नंटिल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए ना तो हमें पता चलेगा, बराबर एक बात नक्की है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भाई हमें भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैं तो खुद एडवोकेट हूँ, मुझे पता चलता है। जब लोग राजी खुशी से अभी 4 दिन पहले उम्रा करके आए, आराम से रात को यहाँ फ्लैट नेमत पैलेस से यहाँ पर आए, बराबर है, और 12 बजे के बाद ये लोग सोए। सुबह के अंदर ये हादसा हुआ, कैसे हुआ है क्या नहीं, ये एक राज ही राज है। ये लालगेट पुलिस स्टेशन विस्तार में रामपुरा एरिया में एक बहुत ही दुखद बनाव हुआ है, जिसमें कि हमें 3 डेड बॉडीज़ मिली हैं। तो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में पता लगा है कि जो डेड बॉडीज़ हैं एक हस्बैंड वाइफ और उनका बेटा है। तो जो हमने तपास की अभी तक प्राइमरी, उसमें पता लगा है कि तीनों बॉडीज़ के जो मुंह से झाग निकल रहा है, तो हमने अलग अलग फॉरेंसिक एक्सपर्ट से बात की है और हमें पता लगा है कि क्या क्या प्रॉबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो प्राइमरी जो प्रॉबिलिटी हमें पता लग रही है वो गैस लीकेज हो सकता है, क्योंकि इनके घर पे जो भी एसी और जो गीज़र लगा हुआ है वो कॉमन एरिया में लगा हुआ था, और जब हम रूम में एंटर भी किए तो थोड़ा सा एरिया में सफोकेशन था। तो मेरी फॉरेंसिक एक्सपर्ट से भी बात हुई है, तो दिस इज़ द प्राइमरी रीज़न जो अब तक इन्वेस्टिगेशन में पता लगा है। अंगद इसलिए में हम अभी प्राइमरी कॉज में कह सकते हैं क्योंकि जो डोर था वो अंदर से बंद था। अगर अंगद होता तो जो डोर होता वो अंदर से बंद ना होता, बट फिर भी हम इसको भी एक प्रोबेबिलिटी लेके चल रहे हैं और हम इंश्योर करेंगे कि अगर इसमें किसी को भी कोई मालाफाइड एक्शन या इंटेंशन है तो उस पर भी एंगल एक्सप्लोर किया जाएगा। एक ही घर से उठी 3 जनाजे और पीछे छोड़ गए सैकड़ों सवाल। क्या यह हादसा था या किसी लापरवाही का नतीजा? सच्चाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगी। हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा सूरत की ये दर्दनाक घटना। अगली खबर का रुख करते हैं हरदोई के शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र के मक्कलापुर गांव में देर रात एक वारदात ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। 50 वर्षीय अनीस के घर 4 से 5 बदमाश घुसे और पूरे परिवार को बंधक बना लिया। लुटेरों ने
हजारों रुपए कैश और लाखों रुपए के जेवरात की लूट कर आरोपी फरार हो गए। यह सिर्फ एक साधारण चोरी या लूट नहीं थी, परंतु एक संगठित गुनहगार क्या वहां सक्रिय है, यह भी सवाल उठता है। आज हम आपको दिखाएंगे इस वारदात के हर सुराग का रहस्य। पुलिस ने 3 टीमों का गठन कर सघन जांच शुरू कर दी है, लेकिन क्या आरोपियों को पकड़कर न्याय दिलाया जा सकता है या गुनहगार को अपनी चालाकी से बच जाएंगे? जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि गुनहगार कौन में हम उजागर करेंगे हर छुपा हुआ सच जो कि आपको जानना जरूरी है। आधी रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, तभी एक घर के अंदर दहशत का खेल शुरू हो चुका था। बदमाशों ने दरवाजा तोड़ा, परिवार को बंधक बनाया और देखते ही देखते घर की खुशियां लूट कर फरार हो गया। हरदोई के शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र के मलकापुर गांव में देर रात घर में घुसकर लूटपाट की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई है। बदमाशों ने घर के लोगों को बंधक बनाकर नकदी और लाखों के जेवरात लूट लिए और मौके से फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक गांव निवासी 50 वर्षीय अनीस पुत्र नसीर के घर देर रात 4 से 5 बदमाश घुस आए। बदमाशों ने घर में मौजूद परिजनों को डरा धमका कर एक जगह बंधक बना लिया और उनसे अलमारी की चाबी ले ली। इसके बाद उन्होंने घर में रखी करीब 30,000 रुपये की नकदी और लाखों रुपए के जेवरात समेट लिए। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया और परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही शाहाबाद पुलिस और क्षेत्राधिकारी आलोक राज नारायण मौके पर पहुंचे। इसके साथ ही एसीपी पश्चिम मातरंड प्रकाश सिंह और पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीना ने भी घटना स्थल का निरीक्षण किया और परिजनों से पूछताछ की। मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम और सर्विलांस सेल को भी जांच में लगाया गया है। इस पूरी वारदात पर क्या कहना है पुलिस का, सुनिए एसीपी हरदोई का बयान। ये थाना शाहबाद के अंतर्गत मलकापुर गांव है। तो वहां पर आज करीब 4 बजे पीआरवी पर एक इवेंट आया था कि यहाँ के जो अनीस सन ऑफ नसीर है, जिनकी उम्र करीब 50 वर्ष है, उनके घर के अंदर 4-5 लोग घुसकर उनको बंधक बनाकर उनसे चाबी ली। चाबी लेने के बाद में उनके घर के अंदर करीब 30,000 का कैश और अन्य जो जेवरात थे वो लेकर वहाँ से चले गए। इस सूचना के आधार पर तुरंत यहाँ पर एसएचओ एडिशनल एसपी सीओ मौके पर पहुँचे हैं और मेरे द्वारा भी यहाँ पर आकर घर वालों से वार्ता की गई है और उनके द्वारा जो बताया गया है, साथ ही साथ जो हमारी चेकिंग है वो सभी जगह करवाई जा रही है और एडिशनल एसपी के नेतृत्व में 3 टीमें बनाई गई है और जो हमारी एसओजी टीम है, सर्विलांस टीम है, वो भी इस पर काम कर रही है और इस घटना के अनावरण हेतु हम लगातार प्रयास करते हैं और जल्द से जल्द इस घटना का अनावरण किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। आरोपियों की तलाश के लिए एसीपी के नेतृत्व में 3 टीमें गठित की गई है और आसपास के इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे मामला का खुलासा किया जाएगा। आधी रात की इस वारदात ने गांव की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि पुलिस की टीमें इन बदमाशों तक कितनी जल्दी पहुंच पाती है। राष्ट्रीय समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट इंद्रेश दीक्षित, हरदोई। इस घटना के बाद यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि ग्रामीण इलाकों में लुटेरों की गैंग सक्रिय हुई है और इस तरह से बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए ये लोग रात के अंधेरे में निकलते हैं। अब पुलिस जांच कर रही है। अगली खबर का रुख करते हैं। हमीरपुर दीपा क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पहले लूट की खबर फैलने वाली वारदात असल में फर्जी निकली। जांच में पता चला कि घर की बहू ही जेवर चोरी के मास्टरमाइंड निकली। पैसों की लालच में शिवानी ने अपने मां और भाई के साथ मिलकर 14 तोला सोना और 100 ग्राम चांदी चोरी की और झूठी लूट का ड्रामा रच दिया। खुद को घायल दिखाने के लिए उसने चाकू से हल्की चोट भी बनाई। आज हम दिखाएंगे कैसे परिवार के भीतर ही गुनहगार सक्रिय था और किस तरह पुलिस ने
सच का पर्दाफाश किया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर सारे जेवरात और वारदात में इस्तेमाल औजार बरामद कर लिए हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ एक अकेली साजिश थी या ऐसे गुनहगार कहीं और भी छुपे हैं? जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि गुनहगार कौन में हम उजागर करेंगे हर छुपा सच। घर में लूट की कहानी, घायल बहू और सहमी हुई परिवार की आंखें। लेकिन जब पुलिस ने सच का पर्दा उठाया तो सामने आया एक ऐसी साजिश जिसने पूरे गांव को चौंका दिया। भीमपुर दीपा थाना क्षेत्र में लूट की सनसनीखेज घटना दरअसल एक झूठी कहानी निकली। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि घर की बहू शिवानी ही जेवर चोरी की मास्टरमाइंड थी। बताया जा रहा है कि शिवानी ने अपने जेठानी के करीब 14 तोला सोना और 100 ग्राम चांदी चोरी कर ली और फिर खुद ही लूट की कहानी गढ़ दी। इतना ही नहीं, खुद को घायल दिखाने के लिए उसने चाकू से अपनी गर्दन पर हल्की चोट भी बना ली ताकि कहानी सच लगे। पुलिस जांच में सामने आया कि शादी के लिए पैसों की जरूरत के कारण शिवानी ने अपने मां और भाई के साथ मिलकर यह पूरा साजिश रची थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी किए गए जेवरात और वारदात में इस्तेमाल औजार बरामद कर लिए। इस पूरे मामले पर क्या कहना है पुलिस का, सुनिए एसीपी का बयान। 7 फरवरी को सुबह 9:30 बजे थाना भीमपुर दीपा क्षेत्र में मंडोरा जट गांव में एक लूट की सूचना आई थी कि एक घर में घुस के एक युवती के साथ मारपीट हुई और लगभग 13 से 14 तोले सोना और चांदी की ज्वेलरी जो है वो लूट कर एक पुरुष और एक महिला जो है ले गए हैं। इस संबंध में तत्काल FIR दर्ज की गई थी और घटना का अनावरण करते हुए यह घटना जो है पूरी तरह से झूठी पाई गई। यह पूरी जानकारी हुई कि जिस महिला ने लूट की सूचना दी थी उसी ने अपनी जेठानी की सारी ज्वेलरी अपनी मदर और अपने भाई के साथ प्लानिंग करके अपने भाई के विवाह में और अन्य चीज़ों में जो है बाद में यूटिलाइज़ करने के उद्देश्य से घटना के 4 दिन पहले ही सारी ज्वेलरी अपने भाई पंकज को दे दी थी। उस महिला शिवानी को गिरफ्तार किया गया है, उसकी मदर संजू देवी और भाई पंकज को भी गिरफ्तार किया गया है। संपूर्ण जो लूट से संबंधित ज्वेलरी बताई गई थी वो ज्वेलरी बरामद की गई है और यह ज्ञात हुआ है कि इन्होंने ही अपने घर में से जो है चोरी की थी और पूर्व में जो है प्लानिंग करके ज्वेलरी को घटना से पहले ही हटा दिया था और 7 फरवरी को जानबूझकर गुमराह करने के लिए गलत सूचना दी। क्या क्या बरामद हुआ? लगभग 13 से 14 तोले जो इन्होंने ज्वेलरी बताई थी, तो ज्वेलरी में जो भी चीज़ें जो है बताई गई हैं वो सारे आइटम्स बरामद हैं और इनकी निशानदेही पर भी बरामद है और अग्रिम विधिक कार्रवाई इनकी गिरफ्तारी के उपरांत की जा रही है। एक झूठी लूट की कहानी और सच सामने आते ही परिवार और समाज दोनों हैरान। अब आरोपी सलाखों के पीछे हैं और पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है। तो आपने देखा कि एक ही परिवार के अंदर कैसे साजिश करके चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। अगली खबर का रुख करते हैं। गया से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। विष्णुपद थाना क्षेत्र की संगम गली में 60 वर्षीय बुजुर्ग अर्जुन माझी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग ने कुछ किशोरों को मोबाइल में फ्री फायर गेम खेलने से रोका तो 4 लड़के ने उन पर टूट पड़े और धक्का मुक्की और मारपीट के दौरान उसकी मौत हो गई। क्या यह सिर्फ खेल का विवाद था या कहीं किशोरों की हिंसा की गहरी समस्या छुपी है? आज हम आपको दिखाएंगे इस वारदात के हर पहलू और हर सुराग। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है जबकि 2 फरार है और पूरे मामले की जांच जारी है। लेकिन क्या न्याय समय पर मिलेगा और क्या ऐसे गुनहगार भविष्य में भी बेखौफ रहेंगे? जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि गुनहगार कौन में हम उजागर करेंगे हर छुपा सच। मोबाइल गेम का नशा और एक बुजुर्ग की जान चली गई। गया में फ्री फायर खेलने से रोका तो किशोरों ने पीट कर एक 60 वर्षीय व्यक्ति की हत्या कर दी। यह घटना सिर्फ एक अपराध नहीं, समाज के लिए एक बड़ा सवाल है। बिहार के गया जिले में मोबाइल गेम के नशे ने एक बुजुर्ग की जान ले ली। विष्णुपद थाना क्षेत्र के संगम गली में 60 वर्षीय अर्जुन माझी की पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मोहल्ले में 4 किशोर मोबाइल पर फ्री फायर गेम खेल रहे थे और काफी शोर कर रहे थे।
घर के पास हल्ला सुनकर अर्जुन मांझी ने उन्हें खेलने से मना किया, लेकिन यह बात किशोरों को नागवार गुजर गई। आरोप है कि चारों लड़कों ने अर्जुन मांझी को धक्का मुक्की करते हुए बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। मारपीट इतनी गंभीर थी कि उनके सिर में चोट लगी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही विष्णुपद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 किशोरों को हिरासत में ले लिया, जबकि 2 अन्य आरोपी मौके से फरार बताए जा रहे हैं। सबको पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। इस दर्दनाक घटना पर क्या कहना है मृतक के परिवार का, सुनिए यह बयान। कल लोग खेल रहा था, मेरे ससुर जी आए तो बोला ना कि यहाँ पर हल्ला ना करो। हम लोग इतने में बोले कि पापा चलिए, इतना में उन लोग गाली गलौज करने लगा। तो मेरे ससुर जी निकले तो लड़का लोग के बोला मेरा बेटा कि काहे मेरा दादा की गाली दे रहा बिना कसूर के। तो उन लोग मारने लगा मेरा बेटा का। मेरा ससुर जी छुड़ाने गए, छुड़ाने में उन लोग मार के धक्का दे दिए इसमें हल्ला में। ससुर जी तो गिर गए हैं ना? गिरे तो वहीं पड़ी रह गए। फिर हम लोग सोचे कि काना होगा तो हम लोग डॉक्टर ही लेके दौड़े, तो 3 डॉक्टर ही लेके दौड़े, कोई डॉक्टर ने बोला कि नहीं है। फिर घर में लाए तो पुलिस के खबर की, पोस्टमार्टम कराए, फिर पोस्टमार्टम किया, केस हुआ। गिरफ्तार भी हुआ है का? हाँ 2 गिरफ्तार, वही सब गिरफ्तार हुआ जो? हाँ 4 गो था ना लड़का लोग, 2 को पकड़ाया है, 2 को भाग गया है। ये पर हमेशा खेलता रहता है का? हाँ हमेशा खेलता है, जब नेता बोलते हैं तो सुनवे नहीं करता है। तो सोचता है इन लोग कमजोर है, क्या करेगा, जिस मौका का फायदा तो कमजोर है तो सता देगा, कोई ना रहेगा। तो अच्छा दबंग है, कच्ची है, कोची है, पूरा दमांग कोची है। लड़का लोग यहाँ पर खाली बैठक बाजी करता है कि चलो बोले तो भूखता है तो भूखने दो। कितना उम्र के होते होगा 15-16 साल के, 18 साल के, 15, 16, 17, 18 के, नहीं से को होगा। 4 लड़कन है। मोबाइल गेम का जुनून और एक घर से उठी अर्थी। यह घटना सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि उस नशे की तस्वीर है जो नई पीढ़ी को हिंसा की तरफ धकेल रहा है। राष्ट्रीय समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट मनोज कुमार गया। तो अगली खबर का रुख करते हैं। मैनपुरी से ये सनसनी मामला सामने आया है। बिछिया रोड के ज्योति का आरोग्य धाम अस्पताल में कथित लापरवाही ने एक नवजात शिशु और उसकी मां की जान ले ली। परिवार का आरोप है कि अस्पताल ने स्थिति छिपाई और आनन फानन में जिला अस्पताल भेज दिया, लेकिन जब परिवार लौटा तो अस्पताल तालाबंद और स्टाफ गायब था। क्या यह सिर्फ लापरवाही थी या फिर कोई गुनहगार छुपा हुआ है? आज हम लेकर आए हैं इस मामले की हर पड़ताल। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव कब्जे में लिया और जांच शुरू कर दी है, लेकिन क्या सच बाहर आएगा या जिम्मेदार अपनी चालाकी से बच जाएंगे? जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि गुनहगार में हम आपके लिए लेकर आए हैं हर छुपा सच। कहते हैं डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं, लेकिन जब वही हाथ लापरवाही से जान ले ले तो दर्द और गुस्सा दोनों साथ खड़े हो जाते हैं। मैनपुरी में एक परिवार की खुशियां सिर्फ कुछ घंटों में मातम में बदल गई। मैनपुरी शहर के बिछिया रोड स्थित ज्योति का आरोग्य धाम अस्पताल में कथित लापरवाही का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक नवजात शिशु और उसकी मां दोनों की मौत हो गई। पीड़ित देवेंद्र सिंह के अनुसार उन्होंने अपनी पत्नी अंबिका सिंह को 8 फरवरी 2026 की शाम डिलीवरी के लिए डॉक्टर पूनम पाठक के अस्पताल में भर्ती कराया था। रात करीब 1:32 पर बेटे का जन्म हुआ, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने सच्चाई छिपाई रखी। जब पति ने अपने नवजात को देखा तो वह मृत अवस्था में था और पत्नी की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही थी। परिवार के सवालों का अस्पताल प्रशासन के पास कोई संतोषजनक जवाब नहीं था। जल्दबाजी में मरीज को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। इसके बाद सफाई मेडिकल कॉलेज ले जाने पर डॉक्टरों ने अंबिका सिंह को मृत घोषित कर दिया और बताया गया कि उनकी मौत काफी समय पहले हो चुकी थी। सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब पीड़ित अपनी पत्नी का शव लेकर वापस अस्पताल पहुंचा, लेकिन वहां डॉक्टर पूनम पाठक और पूरा स्टाफ अस्पताल में ताला लगाकर फरार हो चुका था। घटना की सूचना पर
पीआरवी 112 मौके पर पहुंची और बंद अस्पताल से मृत नवजात के शव को कब्जे में लेकर परिजनों को सौंपा गया। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और अस्पताल की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस दर्दनाक घटना पर क्या कहना है पीड़ित परिवार का, सुनिए यह बयान। बस प्रेगनेंट थी, 9 महीने की, शाम को लेके गए थे 6 बजे जी पूनम पाठक हॉस्पिटल फूलबाग के सामने। क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर से हमने बोला था कोई रिस्क मत लेना, अगर नॉर्मल हो सके तो करना, नहीं तो ऑपरेशन करा देंगे। जी। डॉक्टर ने चेकअप वगैरह किया, एडमिट कर लिया। रात के 11:30 बजे बेटा पैदा हुआ। तब सही थे कंडीशन? वो कंडीशन डॉक्टर ने बताई आगे बात ठीक है, बच्चे को ऑक्सीजन दे रहे हैं, ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही है, लेकिन जब अंदर गए तो बच्चा मतलब डेड लेटा था, उसकी ऑक्सीजन नहीं है। अच्छा। तो हमारी वाइफ का बीपी जो है बहुत ज़्यादा मतलब क्रिटिकल कंडीशन, एकदम मरणासन स्थिति में। लेकिन डॉक्टर के यहाँ से बात निकल गई, मतलब नहीं कैजुअलिटी तो नहीं हो गई थी। वहाँ से लेके यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जी डॉक्टर सेंगर मिले यहाँ पे, तो उन्होंने परामर्श दिया सैंपल के लिए। यहाँ हॉस्पिटल से निकल नहीं पाए थे, पर यहाँ लाके गए तो सैंपल तक दे गए। सवाल जो व्यवस्था से पूछते हैं, एक माँ जो अपने बच्चे को जन्म देने आई थी, वह खुद दुनिया छोड़ गई और नवजात ने पहली सांस लेने से पहले ही आंखें मूंद ली। क्या यह सिर्फ एक हादसा है या लापरवाही की कीमत? एक अस्पताल जहां जिंदगी मिलनी चाहिए थी, वहीं से उठी 2 अर्थियां। अब सवाल यह है, क्या जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी या यह दर्द भी फाइलों में दबकर रह जाएगा? हर बड़ी खबर और हर सच्चाई के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि जांच जारी है, सबूत और सुराग पुलिस के हाथ में है, लेकिन क्या गुनहगार अपनी चालाकी से बच जाएगा या सच की परतें खुलकर सामने आएगी? जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि गुनहगार कौन में हम हर छुपे हुए राज और हर छुपा हुआ सच सामने लाएंगे। तो आज के हमारे इस एपिसोड में बस इतना ही। कल फिर हम मिलेंगे ऐसे ही कुछ नए वारदातों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।